सीमा को देखते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सचिन दहिया जी को, पूर्व प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ सबका स्वागत करें सचिन दहिया जी। पहला प्रश्न, इस बार चुनाव में उतरेंगे सचिन दहिया? अगर मेरे को मेरी पार्टी ने अवसर दिया, देखो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम विरोध की स्थिति में नहीं जाते। अगर पार्टी को ऐसा लगा कि हमें चुनाव से चिन्ह दे के, कमल का फूल दे के वो प्रत्याशी के रूप में अगर जनता के बीच में भेजेगी, जिस प्रकार पूर्व में भेजा था, तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव। सर कैसा माहौल रहता है घर में, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी? देखिए ऐसा है कि ये विचारों की बात होती है जी। रावण और विभीषण एक ही घर में थे। जी जी। ठीक है, विचारों की बात है, भाई तो वो भी थे। जी जी। और दूसरा हमारे राव नरवीर जी, राव कमलवीर जी, अवतार बढ़ाना, करतार बढ़ाना, राहुल गांधी, वरुण गांधी, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जी। तो ये राजनीतिक अपने विषय रहते हैं, अपने विचारधारा रहते हैं, अपने कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है कि आपका विचार कहाँ मिले। जरूरी नहीं है मेरा बच्चा जिस स्कूल में हो उसी में मेरे भाई का बच्चा हो। जी जी। उसको अपने भाई के, मेरे भाई के बेटे को अपना करिकुलम चाहिए, अपना एक तरीके से उसको ये देखना है कि उसको क्रिकेट खिलवाना है, बैडमिंटन खिलवाना है, मुझे करिकुलम चाहिए, मुझे एकेडमिक चाहिए। तो ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है कि मेरे विचार कहाँ मिलते हैं। तो वार्ड की बात करें तो वार्ड में आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रभावित वार्ड है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलें हैं? देखिए अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी और वो चर्चाएं निश्चित रूप से विकास की जब बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नया गुरुग्राम जिसको हम हाईवे उस तरफ का गुरुग्राम कहते हैं, तो विकास की सही मायने में जरूर इस गुरुग्राम को है। क्यों? जी क्योंकि हरियाणा जब बना तो हरियाणा का पहला सेक्टर 4 गुरुग्राम बना था हुड्डा। और उस समय पॉपुलेशन भी कम थी, उस समय सेक्टर में रहने वाले लोग भी कम थे। आज पॉपुलेशन भी बढ़ी, 4 फ्लोर भी बने, पर सेक्टर वही रहा, सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहा, ड्रेनेज वही रही, सीवरेज वही रही, पानी की लाइन वही रही। कैपेसिटी उनकी कम है और डिमांड उनसे ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास में सही में डेवलपमेंट चाहिए तो वो इस क्षेत्र को चाहिए। और जहां तक कि जो आपने कहा कि अभी जो पार्षद संभावित वार्ड, उस वार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं अनेकों बहुत सी जरूरतें हैं और जो होनी चाहिए, और शायद अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो मैं उन पे काम करूंगा। जी। और बहुत बार ऐसा भी है, जैसे कि अभी हम कुलदीप जी से भी बात कर रहे थे, कि पार्षद जो है अहम भूमिका निभाते हैं अगर वार्ड को बेहतर बनाना है। तो आपको क्या लगता है सही में एक पार्षद को धाकड़ होना जरूरी है? अधिकारियों से काम कैसे करवाना है, उनको आना चाहिए? देखिए आपने अभी नियत की बात करी जी और गति की बात करी थी जी। आज अगर जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता या किसी कारणवश वो उसको बुलंद नहीं करना चाहता तो वो उसका नुकसान नहीं, वो उस जनता का नुकसान है जिनको उन्होंने जनप्रतिनिधि बनाया है जी। अगर व्यक्ति में अपने आप में छवि उसकी दबंग है, काम कार्यशील व्यक्ति है, काम करने का और करवाने का अनुभव है, उसको ये पता है कि ड्रेनेज लाइन कितनी चौड़ी होनी चाहिए और कितनी लंबी होनी चाहिए, और उसको पता है कि कहाँ उसके मेन हॉल बनने चाहिए, कहाँ चैम्बर बनना चाहिए, कहाँ किस जगह मुख्य धारा में जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति काम करवा सकता है, क्योंकि वो एक ग्रास रूटर होता है, पैराशूटर नहीं होता जी। तो ऐसे में जो है आप किस तरीके से देखते हैं कि अपने वार्ड की शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्योंकि शिक्षा की भी बात आती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात आती है, उसमें मूलभूत सुविधाओं की भी बात आती है, कैसे शुरुआत करेंगे? देखो मैंने पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो मैंने तब भी मेरा एक ही मैनिफेस्टो था, एक ही एजेंडा था, शिक्षित, विकसित व सुरक्षित वार्ड। विकसित में सड़क, सीवर, बिजली, पानी आते हैं, और निश्चित रूप से युवा होने के नाते विकसित का मतलब ये नहीं कि मैं सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सीवरेज, ये आपका क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट, ये लगा के अपने वार्ड वासियों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। मैं कोई काम नहीं कर रहा। ये विकास, विकसित क्षेत्र होना उनका अधिकार है, वो प्रॉपर्टी टैक्स पेयर है, उनका मकान है, उनकी दुकान है, तो ये उनका अधिकार है जिसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। रही बात शिक्षित, मेरे यहाँ सरकारी स्कूल अगर कोई है तो उसकी क्या स्थिति है, उसमें टीचर्स को एक पार्षद से क्या अपेक्षा है, बच्चों के लिए बेंच उपलब्ध है नहीं है,
उसके अलावा भी अगर मैं CSR या प्राइवेट सेक्टर में जाके कहीं कोई नया इंस्टीट्यूट खुलवा सकता हूँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, तो वो भी एक पार्षद की जिम्मेदारी। सुरक्षा में बहुत से विषय आ जाते हैं, सड़क सुरक्षा आ जाती है, महिला सुरक्षा आ जाती है, चिकित्सा में बहुत से, क्या हमारे वार्ड में PHC है या नहीं है, है तो अगर वो ऑपरेटेड है या नहीं है, ऑपरेशनल है या नहीं है। दूसरा, अगर कहीं PHC नहीं है तो क्या ऐसा कोई जगह सरकारी पड़ी है जहां पे संभावित हम उसको PHC को डेवलप करवा सकते हैं। तो ऐसे अनेकों विषय हैं जिन पे अगर काम करने जाएंगे, अगर अवसर दिया जनता ने भी और पार्टी ने भी, तो इन सारे विषयों पे मैं काम करूंगा। और जो हम बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि पार्षद को सही में जो है 1 करोड़ रुपए की जो है एक पावर देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता, कुलदीप जी ने इसको बड़ा स्पष्ट कहा है। जब आपकी नियत 500 करोड़ तक का काम करवाने की है, आप अगर अब 80 करोड़ रुपए, 80-90 करोड़ रुपए का इन्होंने काम करा, तो 1 करोड़ का क्या मायना रख जाता है वहां पर? अगर आपकी नियत ही ये है कि आपने काम करवाना है, तो उस समय 1 करोड़ रुपए मायने नहीं रखते, उस समय आपकी नियत मायने रखती है। काफी पार्षद ये भी स्टेटमेंट देते हैं कई बार कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। जो भ्रष्टाचार है उसकी शुरुआत इसी चीज से होती है कि पार्षद खुद में समर्थ नहीं है, बट वो इलेक्शन जरूर लड़ना चाहते हैं। देखो, एक बात कहूंगा, कड़वी है, सच्ची है, पता, भ्रष्टाचार जिस दिन से चुनाव शुरू होता है, चुनाव का बिगुल बजता है, भ्रष्टाचार उस दिन से शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार को क्यों ये चुनाव इतने महंगे हो गए? एक पार्षद का चुनाव भी अगर कोई लड़ता है, चाहे निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी सिंबल पे लड़े, वो क्यों 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्चता है? ऐसा क्या हो जाता है? तो भ्रष्टाचार का जो जन्मदाता है कहीं ना कहीं, अभी जैसे हम सरपंचों की बात सुन रहे थे, सरकार, प्रदेश की सरकार से सरपंच, तो सरपंचों का विरोध क्या था कि हम तो 2.5 करोड़ रुपए लगा के आए हैं जी। क्यों लगा के आए हो भाई 2.5 करोड़? अगर जनता ये तय कर ले, मेरे वार्ड की जनता या नगर निगम गुरुग्राम के क्षेत्र की जनता, कि मैं योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति जिसमें काम करने की योग्यता है उसके आधार पर उसको पार्षद, मेयर के लिए वोट दूंगा, मैं किसी भाव में नहीं जाऊंगा, मैं किसी तरीके से लुभावने लालचों में नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, भ्रष्टाचार जो आप पार्षदों की बात करें, अधिकारियों, 100% मैं भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं कहूंगा, पर अंकुश लगाने का और डर का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी भी पीछे जो CM फ्लाइंग चल रही है, जो विजिलेंस चल रहे हैं, आज हालत ये है कि अधिकारी 2 बार सोचता है कि मैं ये जो पैसे ले रहा हूँ इसका कहीं नंबर तो चेक नहीं है, नंबर नोट तो नहीं है, पीछे बहुत सी घटनाएं हुई है। सदन में भी बहुत बार है पार्षदों के द्वारा आवाज उठाई जाती है स्ट्रीट लाइट को लेकर। अगर बात करें, हम काफी बार सदन में बहुत लोगों ने आवाज उठाई पिछले बार के टेन्योर में, बट इतना लंबे समय लग गया, बट वो जो लाइटें हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं क्या पार्षद अपने आप को असहाय महसूस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है, जिसके पास ये स्ट्रीट लाइट का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम पहले 30-32 वार्ड थे, फिर 35 हुए, 35 से आज हम 40 वार्ड हैं, और निश्चित रूप से इन वार्ड को बढ़ते जाएंगे, क्षेत्रफल हमारा बढ़ता जाएगा, तो उतनी ज्यादा जरूरतें भी बढ़ेंगी स्ट्रीट लाइट की। अब कहीं स्ट्रीट लाइट जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पर कुछ लोगों का विषय है कि ये तो ऑपरेशनल है, इसको रिपेयर ना करो, इसको नहीं लगाओ। जब हम एक चीज का रिपेयर एंड मेंटेनेंस नगर निगम दे रहा है, सरकार दे रही है, तो वो रिपेयर मेंटेन क्यों ना हो, वो नई रिप्लेस ही क्यों हो? तो बहुत सी चीजें ये ठेकेदार पे और पार्षद पे उनके तालमेल का विषय रह जाता है कि वो एक्चुअली अपने वार्ड में करवाना क्या चाहते हैं। स्वच्छता के ऊपर बहुत बात होती है, मोदी जी का नारा भी है स्वच्छता को लेकर, बट आज भी अगर हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर है, या फिर हम कहें कि खत्ते लगे हुए हैं, और जो रेडी वाले हैं वही आते हैं और एक कोने में डालकर चले जाते हैं। कैसे अपने वार्ड को स्वच्छ रखेंगे? देखिए, मैं हमेशा, मोदी जी ने जब झाड़ू उठाई थी तो सबसे पहले खुद ने झाड़ू उठाई थी, उन्होंने स्वयं से शुरू करा था। इसलिए अगर वार्ड स्वच्छ रखना है तो मुझे मेरे वार्ड वासियों को स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ सफाई की जो गाड़ियां आती है, कचरे की गाड़ियां आती हैं, किसी कारणवश वो एक दिन नहीं आ सकी, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उस कचरे को रोड पे ना फेंके, उसको एक दिन के लिए एक्यूमुलेट करके अगले दिन उस पर डालें। दूसरी बात, अभी जैसे बहुत से सीवर हैं जो, अब हम एक बार, मैंने पीछे बहुत से सीवरों को साफ करवाया, उन सीवर में बार बार पॉलिथीन निकलना, सीमेंट का कट्टा निकलना, ऐसी ब्लॉकेज हो जाना, ये कैसे संभव हो सकता है? तो जेटिंग मशीन अपना काम करती है, सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं, पर फिर भी हमें अपने आप से भी सुधरना होगा। आपने कहा रेडी बैटरी वाले बाहर फेंक जाते हैं, वो इतना कष्ट नहीं करते
कि हम अपनी रिक्शा से रेडी से उतर के उस खत्ते तक पहुंच के जी, उसके जी। अंदर डाल जाएं। जी, जी। तो ये शुरू खुद से ये होगा। वहीं से लगातार बढ़ता बढ़ता आगे बिल्कुल। तक जाता है। जहां 3 पॉलिथीन पहले दिन डली, वहां 300 पॉलिथीन चौथे पांचवें दिन आपको मिल जाएगी, जी, जी। क्योंकि हमने शुरुआत करी। पहली बात तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी। दूसरी में इसमें कानूनी व्यवस्था क्या हो, इसमें नगर निगम का रोल क्या हो, इसमें समय समय पे गाड़ियां पहुंचे, इसमें समय समय पे कूड़ा भी उठाया जाए। जी, जी, जी। इसकी भी चिंता एक पार्षद को करनी चाहिए कि वो समय पे कूड़ा उठ रहा है, नहीं उठ रहा, अगर नहीं उठ रहा तो किस कारणवश नहीं उठ जी। रहा, उसको ये चीज की चिंता करनी चाहिए। जी, जनसंपर्क के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं सचिन दहिया कि लोग बीच में कैसे जाएं, उनकी समस्याएं कैसे सुने? देखिए, जनसंपर्क तो वहाँ है कि जहाँ आप सुबह शाम लोगों से, बड़े बुजुर्ग महिलाओं से जाके मिलता हूँ। जैसे मैं सुबह जल्दी निकल के लक्ष्मण विहार, फिरोज गांधी टू सूर्य विहार, सुबह इनके पास नियम रूप से इनके पास बैठना, इनको जानना। अब क्या है कि लोगों के बीच में जाके जब आप उनसे सुनते हो जी। तो एक सबसे अच्छी बात जो मुझे सुनने में आई, जी। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा है ना, तो समाधान भी उसी के पास है, बस उसके जी। साथ तालमेल मिला के काम करने की जरूरत है। जी, मैं क्वेश्चंस के लिए हाउस ओपन करती हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सचिन जी से? जी सारिका जी, प्लीज माइक दे दीजिए। सचिन जी, आपने कहा, जो आपने प्रॉब्लम्स गिनवाई वो बिल्कुल ठीक है ना। गुड़गांव की ये सभी समस्याएं, ना स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, ना नालियां ठीक हैं, ना रोड अच्छे हैं। लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है जी। और कई सालों से चल रही जी। है, तो ना आपने अभी तक वहाँ PHC बनवाए, ना आपने वहाँ कहाँ पे PHC नहीं बनवाए? मैं ये वार्ड जानूं, की आप बात, वहाँ की कह रहे हो, सर एक कहाँ मिनट पे? आप अपने वार्ड की बात कर रहे हो ना। आपके वार्ड में बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है और MCG में भी बीजेपी है। अगर आज भी आपके वार्ड में कूड़े की सफाई नहीं हुई, अगर आप आज भी वहाँ PHC नहीं बना, अगर आज भी वहाँ पे नालियाँ साफ नहीं हुई, अगर आज भी वहाँ पर सीवर का पानी रोड पे आ रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? आप आज ट्रिपल इंजन सरकार 8 साल होते हुए अब कह रहे हो कि अब हम काम करेंगे, तो पिछले 8 साल में क्यों नहीं हुआ? अगर आपने इसका जवाब सुनना है तो इसके 2 जवाब। पहला कि ये वार्ड दूसरी नहीं तीसरी बार चेंज हो रहा है। पहली बार इसके साथ सेक्टर 4 जुड़ा और लक्ष्मण विहार हुआ। जी। दूसरी बार इसमें भीमगढ़ की खेड़ी जुड़ा और लक्ष्मण विहार हुआ। तीसरी बार इसकी अगर बात करूं तो लक्ष्मण विहार, सूर्य विहार और फिरोज गांधी टू जुड़ गया। 3 बार बदल गया। अब आ जाती है PHC की बात। PHC आप लक्ष्मण विहार के क्षेत्र को देखोगे, सेक्टर 4 में जो पहला वार्ड था उसमें PHC भी है, ऑपरेशनल भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है। दूसरी बात, लक्ष्मण विहार में कहीं भी सरकारी जमीन नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण विहार की पहले से ये डिमांड रही है कि PHC तो बहुत दूर की बात, वो कम्युनिटी सेंटर मांगते हैं, एक अपना सामुदायिक भवन हो, पर उनके पास सरकार के पास, क्योंकि ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी को बाद में कॉलोनी को अप्रूव किया गया था, तो जिस तरीके से ये अनप्लान्ड कॉलोनी कह सकते हो, तो यहाँ कोई भी सरकारी जगह नहीं है। आपके किसी प्राइवेट घर में तो मैं PHC सरकार बना नहीं सकती ना। और रही बात सरकार की नीयत की, पिछले जो हमारे पार्षद थे, जो निवर्तमान पार्षद थे, वो जब पहली बार पार्षद बने तो भाजपा के सिंबल पे बने थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बार वो निर्दलीय पार्षद बने। अब वो पार्षद पे व्यक्तिगत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पार्षद की नियत पे, जी। क्या उनका IQ इस चीज का था कि मैं अगर मेरे सियार लक्ष्मण विहार में सरकारी जगह नहीं है, मैं कहां के इसका ऑप्शनल निकाल के लेटर हेड पे किसको लाके दूं? जब तक मैं नगर निगम कमिश्नर के पास नहीं जाऊंगा, जब तक मैं CM साहब के पास नहीं जाऊंगा, जब तक मैं विधायक के पास नहीं जाऊंगा, उनको कैसे पता चलेगा किस क्षेत्र में किस चीज का अभाव है? सेक्टर, अगर पहला वार्ड बात करूं जो लक्ष्मण विहार सेक्टर 4, तो PHC थी। और कोई पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? जी नितिन जी। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको। जी जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने मुझे बोला कि जो पुराने हमारे पार्षद हैं उनका IQ लेवल क्या था या वो किस तरीके से काम कराना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। राइट। आप मुझे ये बताएं, कचरे की हमने बात करी, कचरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ इको ग्रीन को। जी। हमारे हर पार्षद को ये बात पता है कि इको ग्रीन के साथ साथ उनके वार्ड के अंदर प्राइवेट कूड़े वाले भी आते हैं। जी। क्या आपकी प्राइवेट कूड़े वालों पे कोई लगाम है कि आपको कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना? मैं आपको अपने वार्ड की बात करता हूँ। सेंट माइकल स्कूल के आगे कचरे का ढेर बना हुआ है। जी। भीमनगर बस स्टॉप के आगे कचरे का ढेर बना हुआ है। जी। प्राइवेट जितने कूड़े वाले हैं, क्या वो आपको लग रहा है वो इस चीज सोचते हो कि हम कहाँ जाके फेंके? हमारा पार्षद इस चीज का इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता कि अगर इको ग्रीन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो इको ग्रीन हमारे एरिया में आए? पहली बात तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दिया, हमारा पार्षद क्यों इनिशिएटिव नहीं लेता? पार्षद
चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी दल से हो, अच्छा। उसको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी। दूसरी बात, जो हमारे प्राइवेट जो हमारे कचरा उठाने वाले लगे हुए हैं, इनको जो प्राइवेटली दे रहे हैं उन लोगों को भी बताना पड़ेगा कि भाई आप वहां नहीं वहां डालो। तीसरी बात कि जो सरकारी व्यवस्था है इको ग्रीन की, अब आप इको ग्रीन पे आ जाओ। इको ग्रीन हमें पता तो है कि इको ग्रीन कंपनी काम कर रही है, पर इको ग्रीन ने 4 बार अपना कॉन्ट्रैक्टर जो मेन ओनर था वो 4 बार बदल चुका, 2 बार कांग्रेस सरकार, 3 बार कांग्रेस सरकार में, 1 बार हमारी भाजपा सरकार में। और क्यों बदला? हमारी सरकार ने उसको पेनलाइज करके उसको हटाया है, उसको ब्लैकलिस्ट करके हटाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था। और अगर चौथी बात मैं आपको बताऊं कि इस जो ये व्यवस्था है कूड़े वाली, जो ये प्राइवेट वाले उठाते हैं ना, इनको भी आसपास के आप अगर जानना चाहोगे तो कभी न्यू कॉलोनी थाने में चले जाना और सेक्टर 4 की चौकी में चले जाना, सेक्टर 9 के थाने में चले जाना। बहुत बार इनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई है कि ये जब गलत तरीके से जो डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है उसके अलावा कूड़ा डालने का, अगर इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कूड़ा डालने की, तो ये कूड़ा ना उठाएं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इको ग्रीन सिस्टम काम कर रहा है। आपने बोला हमारा पार्षद, ठीक है, यहाँ पे 35 के 35 वार्ड के अंदर क्या आप ये बात नहीं मानते कि 35 के 35 वार्ड के अंदर प्राइवेट कूड़े वाले आते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं 35 के 35 वार्ड के अंदर जितने हमारे पार्षद हैं वो इस चीज के लिए फोकस नहीं कर रहे कि प्राइवेट कूड़े वाले यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, 35 के 35 वार्ड में पहली बात तो 35 वार्डों में प्राइवेट कूड़े वाले नहीं है, क्योंकि जो डीएलएफ साइड के जो एरिया है वहाँ अलाउड ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप इस चीज को करेक्ट करें कि 35 के 35 वार्डों में प्राइवेट कूड़े वाले नहीं है। दूसरी बात कि जो ये प्राइवेट कूड़े वाले आ रहे हैं, ये इको ग्रीन के पैरेलल सिस्टम चला रहा है। कौन चला रहा है? इसका जवाब ये सोचने का है, ये सिर्फ कुछ वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने अपना मंथली उनसे कूड़े वालों से बांध रखा है। जैसे कि सेक्टर 4 की आरडब्ल्यूए है, आरडब्ल्यूए के जब तक प्रेसिडेंट का हक नहीं होगा, आरडब्ल्यूए और नगर निगम पार्षद तालमेल मिला के तो काम कर सकते हैं, वैसे तो अलग अलग बॉडी है। आरडब्ल्यूए वाला अगर ये कहता है कि मैं तो अलग से कबाड़ी को बुलाऊंगा, अलग से कूड़े वाले को बुलाऊंगा, तो पार्षद इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें सुनो, इसमें पहली बात वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो यही कह सकता है आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट को कि आप प्राइवेट वाले को मत बुलाओ, मैं इको ग्रीन की गाड़ियों के चक्कर बढ़वा देता हूँ या इको ग्रीन की व्यवस्था बढ़वा देता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ऑल्टरनेट। परंतु फिर भी अगर आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट ये कहे कि नहीं जी मैं तो प्राइवेट को लगाऊंगा, तो इसका जिम्मेवार कौन? सर इसका जिम्मेवार आप मुझे इतना बता दीजिए किस एरिया में, मैं आपको एरियाज गिना सकता हूँ, उन एरियाज के अंदर 2-2 दिन तक इको ग्रीन की गाड़ी नहीं आएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे खुद ऐसा हालत हुआ, क्या मैं आपने जानना चाहा 2 दिन इको ग्रीन की गाड़ी क्यों नहीं आई? इको ग्रीन की जो गाड़ी है डेजिग्नेटेड वार्ड वाइज, डेजिग्नेटेड नंबर वाइज उनको दे रखा है कि आप इस एरिया में आप ही चलोगे, अगर वो गाड़ी खराब हो गई है तो उसकी ऑल्टरनेट गाड़ी उपलब्ध नहीं है। अब मेरे एरिया में अगर गाड़ी खराब होगी और मैं कहूँ कि मेरे को वार्ड 27 से 28 से लाके दे दो, तो 27 वाला तो मुझे अलाउ करेगा नहीं, तो 2 दिन 1 दिन हमें भी कोऑपरेट करना पड़ता है, ये और करना भी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। जी मुकेश जागर जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी भैया साहब हमारे बड़े अजीज हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकार को कितने मार्क्स दोगे, और जहाँ आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो वहाँ के पार्षद से आप खुश हैं या नहीं है, क्योंकि वो भी आपका ही सरकार का पार्ट है। देखिए, आपने बड़ा ही आदरपूर्ण प्रश्न पूछा है और आप मेरे लिए सम्मानित हमेशा रहे हैं, तो बड़ा सभी सम्मानित है आप मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपके सानिध्य में स्कूल में रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ ही कहूँगा कि मेरा क्या अपेक्षा है, मैं पार्षद से खुश हूँ या नहीं हूँ, मेरा मतलब नहीं है। मैं व्यक्तिगत सचिन दहिया किसी से खुश, किसी से नाराज, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मेरा किसी से कुछ नहीं है। पर जनता की जब बात करूंगा तो हाँ, कुछ काम उनको और अच्छे करने थे। मैं ये नहीं कहता, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि आज से 5 साल पहले कुछ काम नहीं हुए, आज से 10 साल पहले काम नहीं हुए, पर जो 5 साल 10 साल में काम नहीं हुए और जो होने चाहिए थे, शायद जो हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ आज नौजवान, अगर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ नौजवान जोश भी साथ काम करें तो डेवलपमेंट जल्दी भी होती है, अच्छी भी होती है। और टेक्निकली आज हम अगर बात करें कि पूर्व पार्षद से, उससे ज्यादा टेक्निकली एक नया यूथ मिल सकता है। अगर हम ग्राउंड पे रियलिटी में बात करें, मैं जेईएसडीओ एक्शन से सवाल पूछ सकता हूँ, शायद उस पार्षद को उसका, मैं ये नहीं कह रहा किसी व्यक्ति विशेष पे, कोई भी उम्र दराज पार्षद हो, उसको वो आज की टेक्निकलिटीज या फिर सोशल मीडिया या फिर लेटेस्ट चीजें जो उसके फोन में उपलब्ध हो सकती है, नहीं हो उसको पता। जी स्वाति जी सचिन जी नमस्कार। जी जय श्री राम। देखिए आपकी बहुत सारी बातें
अपीलिंग भी है, रिलीविंग भी है, लेकिन एक चीज़ उसमें मुझे सोचने पर मजबूर करती है। आपने अपने सारे वक्तव्य में यही बात कही कि पार्षद पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल। तो फिर पार्टी का वो कमल का फूल क्या करता है? कमल का फूल उसको चुनाव लड़वाते हैं। कमल का फूल ये नहीं कह रहा कि अब निर्दलीय पार्षद है, सुनो, निर्दलीय पार्षद है, क्या उसको कमल का फूल नहीं मिला था तो वो सदन में काम नहीं करवाएगा क्या? सर, सब कुछ पार्षद पे निर्भर करता है, तो फिर पार्टी का रोल क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, निर्दलीय अगर कोई पार्षद जीत के आया और आज सरकार या मेयर बीजेपी की है तो हम निर्दलीय का कोई काम नहीं होगा क्या 5 साल में? कमल का, आप कैसे रेटिंग? मैं अभी आपको कमल के फूल की पार्टी कैसे रेट करती है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, कमल का फूल तब भी था जब 2 सांसद थे, कमल का फूल आज भी है जब 303 सांसद है, और कमल का फूल पिछले नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं तो जब हम 4 पार्षद बन के आए तब भी हमने कमल का फूल पार्टी को लोकतंत्र के हिसाब से कि हमारी पार्टी सिंबल में चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी ये नहीं है कि हम अपने पार्टी के प्रत्याशियों को छोड़ देंगे कि भाई तुम निर्दलीय लड़के आ जाना, और बाद में हम पार्टियों के प्रत्याशी के लिए हम लोकतंत्र में चुनाव के तरीके से, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, सिंबल पर लड़ने में विश्वास करते हैं। सचिन भाई, जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा बोलते हो आप, बहुत अच्छी बात रखी आपने। बातों का जो सार है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, जी, डिबेट करना नहीं है, एक बात। बिल्कुल ठीक है। चूंकि आप हिम्मत के साथ, सच के साथ, सही के साथ बातें कर रहे हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कमल का फूल, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल, उधर से आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि सारा कुछ निर्भर करता है पार्षद की नियत पे, उसकी नियति पे और उस कार्य की गति पे, तो व्हाट अबाउट कुशल संगठन करता भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन, वो जो पार्षद लाते हैं या बाद में निर्दलीय जीतने के बाद वही पार्षद उसी अम्ब्रेला में आ जाता है, तो बीजेपी का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उससे वो काम कराए जो जनता की अपेक्षा है। एक बात मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, एक करके सवाल का जवाब दूंगा तो बेहतर रहेगा। इसी में एक ही थोड़ा सा सेशन हम जल्दी करेंगे क्योंकि ये जो है काफी लेंथी हो रहा है। लगता है सचिन दैया से प्रश्न पूछना पसंद हो रहा है जल्दी। बीजेपी से है तो सवाल कर रहे हैं, तो इसी पे आप बताएं कि एक तरफ आप बोलते हैं मेरा प्रत्याशी कमल का फूल, दूसरी तरफ से बतौर प्रदेश सचिव आप रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि पार्षद पे निर्भर करता है उसकी नियत कैसी है काम करने की। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल ये संगठनात्मक एक विषय है। अगर मैं आज दावेदारी कर रहा हूं और मेरी दावेदारी संगठन ने मुझे किसी कारणवश मुझे अवसर ना देके किसी और साथी को, मेरे को भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को सिंबल दे दिया, तो मैं अपने संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि फिर मैं चुनाव में हूं या नहीं हूं। मेरे लिए वो भी वही व्यक्ति है जो मैं था। जिस ऊर्जा से मैं टिकट की दावेदारी कर रहा था, तो अगर उसको टिकट का अवसर दिया गया है तो मेरा कर्तव्य ये नहीं कि मैं घर बैठ जाऊं। मेरा कर्तव्य, आज भी मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है, चाहे भले ही नाम बदल गया हो, तो मैं उस व्यक्ति के साथ दिलो जान और उसकी नियत और उसकी कार्यशैली कम हो तो क्या करोगे आप? अभी मैं दूसरा जो आपने कहा नियत, देखिए एक बात बताइए कि आज आप और मैं अगर हम एक ही दल में एक पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं एक ही वार्ड से, मैं कल को आपकी मदद तो कर सकता हूं, मेरी टिकट कट के आपको मिले, पर आगे काम करने की कार्यशैली आपकी क्या है, इसको तो मैं व्यक्तिगत सचिन दैया नहीं बता सकेगा। वो तो संगठन, मैं उसी में आ रहा हूँ, उसमें व्यक्तिगत सचिन दैया नहीं बता सकेगा, पर संगठन समय समय पे रहते। जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा कि हम जब अपनी बात करते हैं तो उन सारे पार्षदों को जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के, उनको समय समय पे ये बताया जाता है कि आप अपने वार्ड में जो काम हो रहे हैं उनको सही मायने में एनालाइज करो। कल को हमने लोकसभा, विधानसभा, सारे चुनावों के लिए जाना है और इसी जनता ने आपको चुन के भेजा, यही जनता आपको दोबारा आगे भविष्य में भेजेगी। जी प्रवीण जी, रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके मंच पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।